ओम शांति। आज 2 अगस्त 2025 है और बाबा के मधुर साकार वाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। चाहते हो बाबा का प्यार, है ना, कि बाबा खींचा चला आए आपकी तरफ, है ना, और स्वीट बनना चाहते हो तो उपाय सिर्फ एक ही है, याद में रहो। और इसमें थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना। बाबा के कभी थक कर याद की यात्रा को नहीं छोड़ा। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना, आज का क्वेश्चन है। उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, आत्म स्वरूप बनो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। याद करते करते ही परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं, इन जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यही बनना है। और बनेंगे कैसे? याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से तुम इन विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद की। याद ही प्यार देती है। कौन सा प्यार देती? बाबा का प्यार देती। जितना जितना बाबा से याद, उतना उतना बाबा से प्यार। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं। थक जाते हैं तो छोड़ देते। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, है ना, सारा दिन आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करो। बहुत प्रयत्न करो बाबा कहे, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, है ना, मतलब पहले याद किया होगा तो बने। याद से स्वीट बने। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में तो बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाए। हम्म, श्री कृष्ण पर तो लगा है, सीता पर लगा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं लगाया। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, फिर राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। एक बार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम संबंध निभाते हैं तो संबंध में खुशबू आने लगती है। बहुत मीठे हो जाते हैं वो संबंध। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है।
जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती नीचे उतरते तो 16 कला परफेक्ट बने। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप कलप लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते, है ना। कितना आसान सा है कि 84 जन्म है और कलप कलप लेते आए हैं, वापस कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले एक बात पक्की करो। कौन सी बात पक्की करनी? मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहते हैं, तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते, कोई कितने जन्म कोई कितने जन्म लेते, पिछाड़ी में तो वो प्रधान बनते। दुनिया की वह इज्जत कम हो जाती, नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम होती। फिर डिफेक्ट हो जाता, कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ जाता है ना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कलाई कम होती जाती। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए, तो परफेक्ट बनना पड़े। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना, है ना। सारी आपको ज्ञान हो गया, आप नॉलेज में परफेक्ट हो गए, पर दैट इज नॉट परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं हुए जब तक आत्मा परफेक्ट नहीं हुई। आत्मा को ही परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा। आत्मा, परमात्मा मैं, मेरा बाबा, बस। अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए, है ना। बाबा ही संसार है तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वो तो अल्पकाल का नशा है। अब तुम बच्चों को बात के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। भल कहीं भी जाओ, बाबा को याद रखो। बाबा प्यार का सागर है। कौन सा गीत आज मुरली का? तू प्यार का सागर है। तो बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, प्यार का सागर। नदी नदी कुछ नहीं, सागर है। कितना प्यार समाया है बाबा में, और हम बच्चे कितना ले सकते हैं, और हम कितना ले रहे हैं, कितना अनुभव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी याद पर। वो सागर है, उसके पास कमी नहीं है। हम्म हमें कितना चाहिए, हम कितना ले रहे हैं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा इस सब आपस में भाई भाई, सभी का बाप एक है। और बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, तो अब तमो प्रधान बन। तमो प्रधान बनने से फिर तुम दुखी बनते हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं कि तुम पहले परफेक्ट थे। सतो प्रधान थे, परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट हैं। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है और शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते याद में रहने का। तुम बुलाते की हो कि हमको आकर पतित से पावन, पतित हैं तो भी तो कहते पावन बनाओ। सत्यु में है संपूर्ण निर्विकारी, विकार ही नहीं है वहां, कोई बाबा का नाम निशान ही नहीं है। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं करेंगे, वो तो सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखे हो, कभी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। अंडरलाइन। नॉलेज में कितना भी तीखे हो, पर अगर याद नहीं,
तो बाप को मीठा नहीं लगोगे आप। याद में रहेंगे तभी तो बाबा को मीठे लगेंगे, मीठे बनेंगे बाबा के। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ किटकिट होती रहती है, इनकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से खिटपिट नहीं होगी। याद की यात्रा में रहने, मूल बात अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। याद करने की युक्ति क्या है, तरीका क्या है? आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिश्र कर देते। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे, आगे चल वहां तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी, है ना। यहाँ पर आगे चलकर मनुष्य के जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, रोरव नरक में सब पड़े हैं। बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता। इसको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। डर्टी वर्ल्ड एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बात कहते इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते, तो बात कहते फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते, अभी तुम क्या बनते हो। वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। आज बाबा बता रहे हैं, बच्चे ये देह छोड़, तुझे चॉकलेट मिलने वाली है, इस चॉकलेट को देख वहां पर क्या क्या मिलेगा, है ना। छोड़ दे इस मिट्टी को। बाबा के यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं, कुछ नहीं पड़ा इसमें। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं, है ना। भूसा देते हैं, सारा कुछ तो निकल गया, बाकी जो बचा जिसमें कुछ जान प्राण नहीं, वो चीज खाने को देते गाँव गाय को। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता, जैसे खल वगैरह कहते। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते, सत्युग में गाय ऐसी होती बात ही मत पूछो, देखने से ही फर्क आ जाती है। यहाँ तो हर चीज में एसेंस निकाल देते हैं, है ना। मक्खन मक्खन निकाल दिया, छाछ दे दी। ये बहुत छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बात कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। पापेट बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं और कल क्या होंगे। अभी तुमको बीच में संग तारे कुसंग बोरे, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो गुटखा खा जाएंगे। इससे भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, है ना। किसको? फकीरों को देते, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे, वे सब भक्ति मार्ग में चला जाता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बात कहते तीन पैर पृथ्वी पर, यदि तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे, है ना, मुनाफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ याद करो, कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानता है बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, विकारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं ना। जैसे किसी को क्रोध आए तो उसकी शक्ल देखना, काम विकार हो तो शक्ल देखना, माना बाबा के एकदम मुर्दे जैसा बन जाते। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकता, शराब से बहुत नशा चढ़ता परंतु अल्पकाल के लिए, इससे विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती, है ना। शराब पीने वाले की आयु कितनी छोटी हो जाती।
निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती। पाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे की नाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया है ना, ईसापुर बोलते। इन्हों उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत में जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख हरता परम पिता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओगे। भगवान को बुलाते तो हो, माता पिता बंधु सखा, माता पिता आओ तुम ही पालनहार हो। बाबा के फिर उसकी बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा चढ़ पड़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं, न समाज की न लोक लाज की। कितनी गालियां दिखाई, न मन में न चित्त में। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। क्या कहते थे बाबा? चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा थे दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा के सारे अपोजिट होते, बोलते कि तुम ये क्या बात बताते हो कि पवित्रता पर चलो, तो बाबा कहे कि जैसे गीता में लिखा है ऐसे मुझसे भी कोई कहलवा रहा है कि जगत जीत बन जाओगे काम विकार छोड़ के। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस तो एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता है और दूसरा नहीं बनता, तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में है नहीं। पहले कितनी ताकत थी, घर बार छोड़कर ही आ जाती थी, है ना। आ गई थी ना बाबा के पास दीदियां दादियां। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात ही और है। शुरू में तो कमाल थी कमाल, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वस्ता पाने, तो ये तो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरला ही निकलेगा। हम्म लोक लाज ही बहुत है बाबा के। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे तो बहुत मुश्किल है। और बल्कि पहले तो बहुत मुश्किल होता था कन्या के लिए। अब तो आजकल तो वैसे ही ट्रेंड है ना, कि इंडिविजुअल जीना है, इंडिपेंडेंट होकर जीना है ना। आजकल तो ट्रेंड है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है। अभी कोई हिम्मत साहस रखे बाबा के बहुत मुश्किल है, पर बाबा फिर भी कहे जो गरीब है ना वो हिम्मत रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो फल नहीं मिलने वाला। माला तो बहुत बड़ी है बाबा के, 8 की है, 108 की है। और फिर बाबा के 16,000 108 की भी माला है। बाप खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी कर्म हो जाता है। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग नहीं, दिल पर नहीं चढ़। बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते जिनका योग नहीं। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद से ही तो याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे।
जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता? बहुत पिछाड़ी में, है ना, पिछाड़ी नहीं बाबा कहे, बहुत है ना, पीछे जाकर पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। एक तरफ विनाश चल रहा होगा और आपका साक्षात्कार का पाठ चल रहा होगा। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा। ये दिखाते हैं निश्चय में विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते। पाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें ही तो बहुत मेहनत है। बहुत है जिनके याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन ही नहीं है। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही तो याद में रह सकेंगे, है ना। यह पॉइंट बहुत अच्छी है। बाबा के दिल पे चढ़ना तो पवित्र बनना, याद करना, और याद करने के लिए पवित्रता चाहिए। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरअहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है ना, पिछाड़ी में होगा। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है ना, श्रीमत है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आपका लक्ष्य क्या है? वो आपको सारा दिन याद रहे। एक बाप दूसरा ना कोई। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में मेहनत है। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा, रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप। आज की धारणा के पॉइंट है, धारणा का सार है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने। कैसी है ये दुनिया? पतित है। और कैसी है? छीछी है। और कैसी है? दुखदाई। पतित, छीछी, दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी। एक बाप का हाथ पकड़कर इससे पार हो जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए तो बहुत साहस और पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज का वरदान, निमित्त भाव के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। है ना, निमित्त, अगर बाबा ने आपको निमित्त बनाया है सेवा के, तो आप अपना निमित्त भाव करते चले, है ना। निमित्त भाव के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। निमित्त भाव सेवा में सफल स्वतः ही सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवादारी हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हो। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह में दिलाए। स्लोगन आज का, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। क्या ऑफर करना? बाबा की याद, है ना। स्वयं को बोलो कि बाबा को याद करो, स्वयं का टीचर बनो, स्वयं के नियम बनाओ, स्वयं के लिए अनुशासन क्रिएट करो। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती। ये ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे, सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन की सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक भी बना देते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी बनने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने और स्वीट बनने के लिए याद में रहो। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति।